ज़रा आप सब मिल के इजाज़त दे दीजिए, ज़रा ज़ोरदार तालियों से। ये 20वां बरस है और हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां बरस है। बहुत शुक्रिया। लगा कि मुशायरा शुरू हो गया, निज़ामत तो हो चुकी है। मैं आपसे थोड़ी सी 2 मिनट गुफ्तगू कर लूँ कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो माथे पे लिखा हो, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। जिंदाबाद सामीन, सलाम दुबई, नमस्ते भारत। आज 22 जनवरी 2022 को शेख राशिद ऑडिटोरियम दुबई की सरजमीन पे हिंदुस्तान के संविधान को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये वो हिंदुस्तान है जिसके जिस्म पे जो कपड़ा है उसमें 1 अरब 35 करोड़ रंग शामिल हैं, लेकिन उस भारत की आत्मा एक है। ये वो भारत है जिसके पास आँखें तो 2 अरब 70 करोड़ हैं, लेकिन इन 2 अरब 70 करोड़ की आँखों की नज़र भी एक है और नज़रिया भी एक है। ये वो भारत है कि जिसके रंग तो अलग अलग हैं, लेकिन इसकी आँखें अलग हैं, मगर इसका दृष्टिकोण एक है, नुक्ता नज़र एक है। और ये वो नुक्ता नज़र है कि जिसे आर्य समाज और सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, और इस्लाम कहता है अल खल्क़ अल्लाह। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा मुशायरे की कामयाबी और क्या होगी कि शोल्डर टू शोल्डर हाशिम फिरोज़ाबादी के बगल में जो शख्स बैठा हुआ है वो डॉक्टर राकेश तूफान है। शंभू शिखर के बगल में जो शख्स बैठा हुआ है वो जौहर कानपुरी है। प्रोफेसर तारिक सईद के बगल में जो शख्स बैठा हुआ है वो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा है। और दुबई अपने अहलू पहलू जो शख्सियतों को लिए बैठा है वो एक तरफ एकता भारती और एक तरफ शबीना अदीब। इसे अखंड भारत कहते हैं। कैमरा मेरे पास नहीं है, अपनी आंखों से तस्वीर खींच रहा हूं। इससे ज़्यादा जिंदा भारत और क्या हो सकता है, जहां धर्म की सारी दीवारें टूट जाती हैं। सैयद सलाहुद्दीन का ताल्लुक़ जिस जगह से है और मेरा ताल्लुक़ जिस जगह से है, किछोछा शरीफ और जलालपुर, वहाँ एक तरफ सैयद अशरफ समदानी की दरगाह है, एक तरफ बाबा बरुआदास का परैया आश्रम है, एक तरफ संत पलटूदास का मंदिर है। ये मैंने 3 नाम नहीं लिए, बल्कि मिलजुल के ज़िंदगी गुजारने का एक सूफियाना सलीक़ा और फ़लसफ़ियाना शऊर है जो 3 नामों में सिमट आया। वहाँ से हम आगे बढ़े और लखनऊ से हमारी फ़्लाइट चलती है। लखनऊ वो है जहाँ अमीनाबाद में गुरु माँ पंडिताइन जी ने शानदार मस्जिद बनवाया जो आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जहाँ गोमती नगर में बजरंग बली का मंदिर वाजिद अली शाह ने बनवाया जो आज भी उसी नाम से जाना जाता है। जहाँ झाऊलाल ने इमामबाड़ा बनवाया, टिकैत राय ने करबला बनवाई। जब हम दिल्ली की सरजमीन पे जाते हैं तो मंदिरों से जो आवाज़ें उठती हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लता मंगेशकर नहीं बल्कि रफ़ी की भी आवाज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं। वहाँ जब मीलाद की महफ़िलें होती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आला हज़रत के नात के विरद नहीं होते, बल्कि कालिदास गुप्ता रज़ा और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी के भी नगमे उसी नात की महफ़िलों में गुज़रते हैं। जब मजलिसें होती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अनीस और दबीर के मरसिए नहीं होते, बल्कि छन्नू लाल दिलगीर का नवा भी वहीं पढ़ा जाता है। ये है मेरा हिंदुस्तान। पिछले महीने और पिछले साल अभी चंद दिनों पहले शंभू शिखर, जौहर कानपुरी और शबीना अदीब बहन हम लोग अजमेर में थे। चूँकि सिलसिले के लोगों का मजमा है इसलिए वहाँ मैंने मुनासिब समझा था कि ये बात कहूँ। जिस मुशायरे में, जिस प्रांगण में, जिस मैदान में हम लोग खड़े थे उसके ठीक 8 किलोमीटर की दूरी पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और जहाँ हम उस वक्त खड़े थे उसके ठीक 9 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ एक मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये वो दोनों जगह हैं कि आज़ादी के, यानी बीच में एक दीवार आती है, आज़ादी के 70 साल से जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ का एमएलए मुसलमान हुआ करता है, और जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ का एमएलए
हिंदू हुआ करता है, यानी ईश्वर भी चाहता है कि मंदिर का निज़ाम मुसलमान चलाएं और दरगाह का निज़ाम हिंदू चलाएं, और इसी निज़ाम को जब तहज़ीब की शक्ल दी जाती है तो वो आज का मुशायरा बन जाता है। ये है वो हमारा अखंड भारत। अब आइए हम इस दिल्ली से दुबई तक का सफ़र करते हैं। दुबई में आप बड़ी तेज मलिकुल शुअरा शेखुल अरब डॉक्टर ज़ुबैर फारूक, आपका दुबई बड़ी तेज एक्सटेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। समंदर आपसे करीब हो रहा है या आप समंदर से करीब हो रहे हैं, ये फैसला मुश्किल है, लेकिन ये बर दुबई है, यानी साइड दुबई है। हम लोग जब बचपन में यहाँ आते थे तो 4 आने में स्टीमर से यहाँ से वहाँ, डेरा से दुबई तक जाया करते थे। ये जो जगह है वो दुबई का दिल है। शेख राशिद ऑडिटोरियम इस जगह का दिल है, और ये ज़ुबैर फारूक जो है वो इस सरज़मीन का दिल है, यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे हम ये जश्न मना रहे हैं। आज इस जश्न का 20वां दौर है, मगर 19 दौर में भी एक भी मुशायरा ऐसा नहीं है जिसे आप 19 कह सकें, बल्कि ये 20वां दौर भी अभी से कह रहा हूं कि 21 होने जा रहा है। सैयद सलाहुद्दीन एक शख्स का नाम नहीं, एक इदारे का नाम है। ये बड़ी रिवायतें बातें हो गई। अजीज़ुन नदीम या नदीमुल अजीज़ अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा डॉक्टर मेरे सामने मौजूद है। मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छोटे से क्लासरूम का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। 1857 में जब अपनी तहज़ीब को बचाने का ज़माना था तो एक शख्स उठा जिसका नाम था सैयद अहमद ख़ान, मगर जब उसने एक स्कूल, एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोल दी तो उसे सर सैयद कहा गया। आज हमारी तहज़ीब को बचाने के लिए दुबई के मुशायरों की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मुशायरा भी कोई इंस्टीट्यूशन है तो फिर कहने दीजिए कि मुशायरों के सर सैयद का नाम सैयद सलाहुद्दीन है। वक्त बहुत कम है, इसलिए 2-2 जुमले में बात अर्ज कर रहा हूं। आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सईद। उसलूबियात पे आपकी 3 किताबें हैं, और मैं उन किताबों पे क्या बात करूं, इसलिए कि पहले ही मुझे बताया गया है स्टाइल इज़ द हिमसेल्फ ऑफ मैन। खुद अपने आप में आपका तारुफ आपकी किताबें हैं, लेकिन अवध पे जो किताबें लिखी गई हैं उसके 4-4 एडिशन आपने लिखे। अभी गुफ्तगू कर रहे थे, इतना मरबूत लिखते हैं कि बोल दिया जाए तो तकरीर हो जाए, और इतना मबसूत बोलते हैं कि लिख दिया जाए तो तहरीर हो जाए। मोतियों में तोलेंगे लोग मेरे लफ्ज़ों को, उंगलियां तराशी हैं तब कलम बनाया है। आज के मेहमान खुसूसी जस्टिस मोहम्मद बाबर साहब, आज आपने सलाहुद्दीन साहब जस्टिस बाबर साहब को बुला के ये बताया है कि संविधान बनाने वाले बैरिस्टर को सलाम करना हो, बैरिस्टर जवाहरलाल नेहरू को सलाम करना हो, बैरिस्टर महात्मा गांधी को सलाम करना हो, बैरिस्टर भीमराव अंबेडकर को सलाम करना हो, तो मेहमान खुसूसी भी कोई जज होना चाहिए कम से कम। आपने तकरीर सदर की कराई, जज की नहीं कराई, इसलिए कि बोलता तो वकील है, जज सिर्फ फैसले देता है। तो आपकी अदालत में वो फैसला सुनाएंगे, इसलिए आपने उनसे बहस नहीं कराई, जिरा नहीं कराई। वकील डाइस पे हैं और हमारा जज हमारे सामने बैठा हुआ है। आइए, जहाँ पे मुशायरे ख़त्म होते हैं वहाँ से मुशायरा शुरू करने का जी चाह रहा है। जी तो चाह रहा है कि थोड़ी देर बात करता रहूँ, लेकिन बात को ख़त्म किया जाए, क्या किया जाए, वक्त बहुत कम है। यह हमारा जो दामन है, दामन वक्त की गुर्बत इजाज़त नहीं देती कि हम जमहूरियत की दौलत आपके सामने परोस सकें।